कोई भी किस तरह का अन्याय होता है उस अन्याय में हम कंधे से कंधे मिला करके देखें। हम लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पिछले दिनों में हमने जो घटना दी, वास्तव में मैं उस घटना की निंदा करता हूँ। उससे बड़ी इस दुनिया में कोई घटना नहीं हो सकता जहाँ शिक्षा का मंदिर, उस पवित्र मंदिर में भी इस तरह की घटनाओं की। जय बोलिए तेजाजी महाराज की, जय बोलिए गुरुजम्बेश्वर भगवान की, जय बोलिए रामदेव जी महाराज की, जय बोलिए अपने अपने इष्ट देव की। जोधपुर की पवित्र धरती पर किसान छात्र संघ द्वारा आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे महासभा के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी बूढ़िया, आप सबकी ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस समारोह में उपस्थित समूह के उप प्रधान भाई दीपक जी, अशोक जी एवं इस कार्यक्रम के सूत्रधार मेरे छोटे भाई अर्जुन नौगिया, किसान छात्र संघ के अध्यक्ष, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में बहुत पवित्रता से जो किसानों का खेल होता है उस खेल का आयोजन कराने के लिए आपने हाथ में कार्यक्रम लिया है। आपको बहुत साधुवाद स्वागत करता हूं। और विशेष रूप से इस कार्यक्रम के पीछे जो प्रेरणा स्रोत के रूप में इस विश्वविद्यालय की वो शख्सियत जिसे कि दिनों दिन जो भी छात्र इस अध्ययन करने के लिए आएंगे, रामनारायण जिंदा को हमेशा अमर शहीद के रूप में याद करेंगे। उस जिंदा को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज के इस कार्यक्रम में हमने चाहे बच्चों को खेलते हुए देखा, बच्चों को खेलते हुए देखा। कबड्डी में वास्तव में जिस तरह से पाला लेते, जिस तरह से किसी को कैच करते, जिस तरह से किसी को बोनस लेने का काम करते हैं, वो वास्तव में हम सब लोगों से सीखने का प्रयास करने की जरूरत है। कहते हैं कबड्डी में कोई काका नहीं, कबड्डी के पारे में आने के बाद अपना लक्ष्य होता है कि किस तरह से मैं इस पारे को लेकर के मेरी टीम को सामने से रखते हुए इसे विजेता कैसे बने, ऐसा पवित्र लक्ष्य रखा जाता है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब इस कार्यक्रम में मेरे युवा साथी, आज इस दुनिया में जिधर युवा चलता है उधर देश चलता है। जिधर आपकी तोड़ाई चलती है, चाहे आंधी तूफान कुछ भी हो, उसको मुकाबला करते हुए युवा आगे बढ़ने का काम करता है। हम किसान कौन से अपने आप में ताल्लुक रखते हैं। हमारे चाहे तेजा जी महाराज हो, चाहे जामो जी महाराज हो, चाहे रामदेव जी, जिन्होंने जिस तरह से इस दुनिया में जो संदेश दिया, इस दुनिया में उसके बराबर कोई इतिहास नहीं हो सकता है। हम उनके पूर्वज हमारे हो जिन्होंने जिस तरह से कोई इतिहास में कोई पाठ्य पुस्तक में कोई पाठ पढ़ाते होंगे, लेकिन हमारे जिस तरह से देवताओं के पाठ इस दुनिया में कोई पाठ नहीं हो सकता। कोई भी अपने चाहे तेजा जी महाराज जिस तरह से अपने वचनों के सत्यवादी इस दुनिया में कोई थे तो तेजा जी थे। वचन दुनिया में सबसे बड़े होते, वो वचन दे करके, इस प्रेरणा दे करके पूरे संसार को जो प्रेरणा दे करके गए, उसके हम किस तरह से आदर्श मानते हुए हम उस प्रेरणा पे कैसे चले, हम सब लोगों को सीखने की जरूरत है। हम सब लोगों को इस तरह से दे हम पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई में कैसे अमल हो, मैं कहना चाहता हूँ। अभी देवेंद्र जी बता रहे थे, हम जब भी खेती करते थे, हमारे तेजा जी का, जामो जी का, रामदेव जी का, हनुमान जी का नाम लेकर के करते थे, तो हमारी खेती वो फसल 7 गुना होती थी। आज हमारी खेती है, सामने बैठे मेरे युवा भाई है, चाहे शिक्षा करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अपने भगवान का नाम लेकर के काम कीजिएगा, आप जरूर IAS बनेंगे। इस दुनिया में कहना चाहता हूँ, हम सब जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, चाहे ओम जी बैठे,
जब यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे तो किसान कौम के एडमिशन नहीं होते। भाई दीपक जी, आज तो इतने बहुत सारे छात्र हैं हमारे किसान कौम के इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उस समय हमारा एडमिशन नहीं होता क्योंकि हम पढ़ाई में वो प्रतिशत नहीं लाते थे जो जयनारायण विश्वविद्यालय में हमारा प्रवेश। आज तो हम वो प्रतिशत लाते हैं, दूसरे लोग हमारे नकल करने का प्रयास करते हैं। 98% कोई लाता तो किसान कौन को लाता। ये सोचने की जरूरत नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं पैसे से गरीब हो सकता हूँ, लेकिन पढ़ाई से, दिमाग से, स्वस्थ से सबसे अव्वल कोई है तो हमारे किसान कौम के लोग। चाहे सब लोगों को इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग रहते होंगे, लेकिन इस धरती से अनाज लेकर के यदि कोई देने वाली कौम तो हम किसान कौम। हमारे अनाज से सारे लोग अनाज लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं। यदि दुनिया का जीवन यापन करने कोई सक्षम है तो किसान है। हमारे माता पिता इस तपती धूप में अनाज पैदा करके इस दुनिया को चलाने का काम करते हैं, उनकी हम औलाद है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ जिस क्षेत्र में काम करें, इस तरह से जो कंपनी में अपनी बच्चियां पाड़ा ले रही थी, उस क्षेत्र में हम पाड़ा कैसे लें, उस क्षेत्र में हम विजेता कैसे बढ़े। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जाकर के सरकारी सेवा में जाते हैं, चाहे सामाजिक सुरक्षा में जाते हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं, दूसरों से हम अव्वल हो। लोग कहते हैं कि हमारे जब अव्वल होता कि जांच की जाए, उनसे कहना चाहता हूँ इस दुनिया में कोई जांच है तो किसान का बेटा घर की बाजरी खा करके, राबड़ी खा करके जो परीक्षा देता है उसके मुकाबले आपके बच्चे कभी भी नहीं हो सकते हैं। इसमें जांच है तो हमारा ब्लड, वो ब्लड ऐसा है जो पूर्वजों ने जिस तरह से सत्यवादी दे करके मां अमृता देवी ने जो प्राइवेट का संदेश दिया, दुनिया में इतिहास कोई पाठ्य पढ़ाने उस योग्य नहीं है। आज हम सब जीवित प्राइवेट के बदौलत जीवित है। मैं कहना चाहता हूँ जहाँ भी काम करे अच्छी तरह से करे, उस काम में किसान का बेटा आगे हो। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आने वाले दिनों में राजस्थान विधानसभा का चुनाव, उसका नेतृत्व आज तक हम सब लोग दूसरों के साथ चल करके काम करते थे, लेकिन एक तरफ किसान का नेतृत्व आगे कैसे बढ़े उन लोगों को हम लोगों से सीखने की जरूरत है। हम लोग जो भी करेंगे वो अनाज देते थे, उसी तरह से इस दुनिया में करने में सक्षम है। मैं सबको बधाई देता हूँ, पुनः विजेता जो विजेता होंगे उनको भी बधाई देता हूँ। और इस कार्यक्रम में जिन्होंने जो भी भामाशाह के रूप में, चाहे देवेंद्र जी से लेकर जिन लोगों ने जो भी पैसे दिए, अपनी शक्ति से जो पैसा दिए, उन सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और विशेष रूप से भाई इस किसान छात्र संघ के अध्यक्ष अर्जुन डोगल बहुत बधाई देता हूँ। आप इस तरह से छात्र हित का हमेशा काम करें। जहाँ भी विश्वविद्यालय यदि ग्रामीण क्षेत्र से कोई बच्चा आता, उसके साथ कोई भी किस तरह का अन्याय होता, उस अन्याय में हम कंधे से कंधे मिला करके देखें। हम लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जयनारायण विश्वविद्यालय पिछले दिनों में हमने जो घटना दिखाई, वास्तव में मैं उस घटना की निंदा करता हूँ। उससे बड़ी इस दुनिया में कोई घटना नहीं हो सकता जहाँ शिक्षा का मंदिर, उस पवित्र मंदिर में भी इस तरह की घटना होती। इस घटना का निंदा करता हूँ और उस घटना में जो भी सम्मिलित है उनसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम सब लोगों को जिस तरह से कोई भी हमारा बंदा गांव से आता, उसकी हमेशा मदद कीजिएगा, उसके साथ चल करके, चाहे उसके कोई भी हॉस्टल में रहने की व्यवस्था नहीं तो साथ चल कर व्यवस्था कीजिएगा। ये सोचे कि हमारा बच्चा आगे जाकर के पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व भर में, मैं कहना चाहता हूँ एक दूध बेचने वाले का बच्चा जो धोनी बिना बाड़मेर के क्षेत्र में सबसे पीछे का इलाका, उसका पिताजी दूध बेचता था साइकिल पर, उसका बच्चा भारत की सबसे बड़ी सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन होगा। क्योंकि जो अपने मेहनत के प्रति, अपने विश्वास के प्रति दृढ़ इच्छा रखे, मन में कॉन्फिडेंस रखे, मन में पूरा भाव रखे। अभी कुछ ही समय में जो पाड़ा लेते हैं मन में पवित्र भाव रखा जाता है, वैसा पवित्र भाव रखे। ऐसे निवेदन करते हुए आप सबको बधाई देता हूँ। और इस प्रतियोगी में जितने प्रतिभागी टीम भाग लिए उन सबको बधाई देता हूँ और पुनः आप सबको बधाई और धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बहुत बधाई प्रदान साहब।